Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali. Today we have to discuss exercise 20.1. Question number 1. Use discriminant. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. ठीक है, use discriminant to find the nature of the roots of the following quadratic equation. ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हुए हमें रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है। और रूट्स की नेचर आपकी बुक पे मौजूद है, जो मैंने क्लास में समझाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, रूट की नेचर कैसे होगी, पर मैं इसको सिर्फ सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है d=b² - 4ac। ठीक है, या हम इसको ट्रायंगल करके भी लिखें तो भी बेटा बात बिल्कुल सेम जाती है, इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं, दोनों तरीके सेम है। डी करके लिखो या ट्रायंगल करके लिखो, दोनों का मतलब बेटा एक ही है, डिस्क्रिमिनेंट को बताना। ओके बेटा, ठीक है। अब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए x² के पीछे a होता है, x के पीछे b और कांस्टेंट होता है c, जैसा कि आपको पता ही है और जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है बेटा, अब सिंपल मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है a = 1, b = 5 एंड c = -6। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाऊँगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ट्राइंगल = b² माइनस का 4ac। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 सेम, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6, -6। तो बेटा अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 25 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 25 + 24 कितना होगा बेटा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 49। अब बेटा अगर आपके पास अब बुक हो तो बुक में पेज नंबर 84 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट्स के रूट्स की नेचर लिखी हुई है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और जब डिस्क्रिमिनेंट में आपका लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉन रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रूट्स आर रैशनल अनइक्वल। ठीक है बेटा, अदरवाइज इरेशनल। बेटा ये चीज़ आपने पीछे लिखा हुआ है पेज नंबर 84 पर, तो बेटा आप इसको देख सकते हैं। और मैंने इसको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, तो जो क्लास में नहीं थे तो वो अपने दोस्तों से रब्ता कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे बेटा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेंट -3, -2, -1। ठीक है ना, तो मैंने ये एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जब रूट आपका माइनस में आता है ना, तो ये एक तरीके से बेटा ये शो करता है कि ये नॉन रियल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में डालोगे तो ये इसका रूट जो है ना वो रेडिकल माइनस में आएगा, तो वो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो वो मैंने सिखाया था क्लास में, तो वो जो नहीं थे तो प्लीज़ वो अपने दोस्तों से रब्ता करें, बिल्कुल आसान है। क्योंकि जब आप देखें ना, जब आप फॉर एग्जांपल वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसमें √b² - 4ac, उसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा बेटा क्या कहते हैं, माइनस में आएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अभी बेटा ये मैंने स्क्वायर बना रहा हूँ सबके, तो यहाँ से बेटा ये साबित हो रहा है कि जो 49 है वो 7 का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि देखो सबके स्क्वायर आप देखो तो 7 का स्क्वायर बन रहा है 49। तो बेटा यहाँ पे रूट्स हो गया परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्टली बेटा ये कह सकता हूँ कि तो ये जो चौथी कंडीशन है वो मैं यहाँ लिखूँगा जो बुक में लिखी हुई है। अगर आप पेज में 84 पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रैशनल अनइक्वल। ठीक है, तो बेटा ये एक तरीके से रैशनल नंबर हो गए।
अब ये रैशनल नंबर्स क्यों होंगे? क्योंकि देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा रैशनल का मतलब क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो मज़ीद तो बेटा आपको पता ही होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। तो बेटा ये हो गया रूट्स आर परफेक्ट एंड रैशनल। अब मैं आता हूँ बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्योंकि यहाँ पर बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रूट्स रैशनल है। रैशनल इस वजह से है क्योंकि देखा जाए तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। और बेटा यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाया है कि रैशनल और रियल को, ठीक है ना। तो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 6-7 के अंदर। बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो बस आपसे इतना याद रखिए जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रैशनल ही एक तरीके से होगा, क्योंकि इरेशनल तो होगा ही नहीं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल 6x है। 6x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ सी टर्म तो है ही नहीं, तो सी टर्म यहाँ पे 0 मानेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ए होगा 1, बी होगा -6 और सी होगा 0, क्योंकि यहाँ पे सी यानी कांस्टेंट वो आपके पास है ही नहीं। तो ए यहाँ पे 1, बी की वैल्यू बेटा -6 और सी की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0, ठीक है बेटा। सी यहाँ पे 0 है, सी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी इक्वल टू 0, यहाँ पे सी टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो हमने सी को 0 माना है। अब बेटा वही फॉर्मूला यूज होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। और बाकी जब पेज में 84 पे आप देखेंगे रूट्स की नेचर पता चल जाएगी कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या है, लेस देन है क्या है, तो आप पता लगा देंगे। अभी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आपको आ गया होगा, वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 4 0 तो बेटा 0 होता है, ठीक है। 4 1 4 और 4 0 फिर 0, तो बेटा इसका पूरा जवाब हो जाएगा 0, माइनस का 0, ठीक है। पर अगर मैं 36 में से 0 को माइनस करूँ तो बेटा डायरेक्टली 36 ही बनेगा। तो मैं इसको लंबा नहीं करा, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखा जाए ना कि 4 0 4 1 4 फिर वही 4 0 0, और जब 36 में 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट 36 ही आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो रूट्स यहाँ पे भी वही है, रैशनल है और रियल है और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो मैं लिख रहा हूँ रूट्स आर रियल एंड परफेक्ट स्क्वायर एंड रैशनल है, ठीक है। या डायरेक्ट रैशनल भी लिखो तो भी चल जाएगा, रैशनल एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये रैशनल अनइक्वल बेटा जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। तो बस अनइक्वल इसलिए क्योंकि बेटा ये 0 को इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अनइक्वल लिखा है इसलिए कि अनइक्वल होगा। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए सिंपल सी क्या बात है, 2x स्क्वायर, अब ये 6x है, जब ये उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा। आपको पता है पहले बी टर्म आती है बीच में, अब जब ये इधर आ गया तो इक्वल में 0 हो जाएगा और बाकी +8 सीधा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले ए फिर बी फिर सी आता है। तो मैं इसको डायरेक्ट सीक्वेंस में अरेंज भी कर लिया है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी की -6 और सी की 8, ठीक है। ओके, अब जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब वही वैल्यूज पुट करूँगा। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो बेटा ये इस तरीके से आपको इसको सबको सॉल्व आउट करना है और इसी तरीके से आपको बेटा ये रूट्स ऑफ द नेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये बहुत आसान है, मैंने इसके शुरू के 3 आपको करके दिखाए हैं। तो बेटा ये बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है। इसमें देखिए बेटा अब आंसर जो आएगा आपके पास आएगा -28, क्योंकि 64 यहाँ बड़ा हो जाएगा और जब -28 आएगा तो बेटा ये हो जाएगा रूट्स नेगेटिव की तरफ जाएगा, लेस देन 0। तो फिर आप बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल, नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो बेटा अभी इसके नीचे लिखोगे बेटा इस तरीके से, ये 1 से 8 बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो बाकी बिल्कुल आसान है बेटा, आप ये ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और इवन मुझसे इसकी हवाले से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके बेटा, फिर भी मैं आपके लिए एक चौथा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी फिर 5वें से आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। बस ये वैल्यूज़ को उधर उधर शिफ्ट करना है, ABC निकालना और डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं पता लगाना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप बताएंगे कि भाई रूट्स क्या है, रियल है। लेस देन 0 है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल, परफेक्ट हुआ तो रैशनल अनइक्वल, ठीक है बेटा। अब बेटा मैं आता हूँ चौथे की तरफ।
इसको मैंने सेट कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ बेटा चौथे की तरफ। चौथा क्या है, देखिए इसमें पहले तो सीक्वेंस में इसको पहले अरेंज कर लेना। तो 9x² प्लस 6x प्लस 1, कि पहले ए आता है, फिर बी आता है और फिर लास्ट में सी आता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो बेटा ये अरेंज हो गया। अब उसके बाद देखिए तो इसमें A9 B6 और सी हो गया आपके पास 1। अब बेटा वही यूज़ करेंगे फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू B² माइनस का 4AC। अब बी की वैल्यू कितनी बेटा 6 है, -4, ए की वैल्यू बेटा 9 और सी की वैल्यू बेटा 1 है। तो 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाता है, 4 9 36। अब बेटा देखिए 36 में 36 है बेटा, तो बचेगा डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 0 और फिर ये क्या, रूट्स आर इक्वल। तो बेटा ये कंडीशन 84 पेज में जो है ना, आप इसको खाली याद कर ले, और ये खाली सॉल्व का जो तरीका सिखाया सब में एक जैसा ही है। अगर आपने इस तरह कर लिया तो डेफिनेटली बेटा आप इसको कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब मैं आता हूँ बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका, उसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये लिख लेता हूँ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके बेटा, दैट्स इट। की क्लास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी, दैट इंश्योर द फॉलोइंग quadratic इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशन या डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। हिंट, फ्रॉम सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 एंड फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। बेटा बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, बस उसको 0 के बराबर करके आपको के की वैल्यू निकालनी होगी। सेम सॉल्यूशन के लिए और डिफरेंट के लिए वही बात है, बस एक ग्रेटर देन का जिक्र है जो एक अनइक्वलिटी को जिक्र कर रहा है। तो मतलब समझ लें एक तरीके से यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसको आप इक्वल समझ के बाद वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो अब अपना पूरा अटेंशन रखिएगा क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले बेटा देखिए, तो यहाँ पे ए है बराबर है 1 के, बी बराबर है -3 के हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा किसके, के। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बेटा B² माइनस का 4AC, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू कितनी है, बी के -3 का स्क्वायर -4, ए के बेटा 1 है और सी के बेटा के है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, और 4 1 ज़ा 4 और के 4 के। अब बेटा क्वेश्चन क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के, तो अब आपको ट्राइंगल को इक्वल रखना बेटा 0 के। तो अब हम उसको ऐसे लिखेंगे, फॉर सेम सॉल्यूशन, जाहिर सी बात सेम सॉल्यूशन के बेटा सेम सॉल्यूशन की बात आएगी, तो आप क्या करोगे, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की हिंट गिवन है। पेपर में बेटा ये हिंट हो या ना हो आपको याद करके जाना है। तो 9 माइनस के 4 के बराबर होगा किसके, 0 के, ठीक है। अब मैंने इस तरह लिख लिया। अब देखिए तो ये 4 के नेगेटिव में अगर मैं उसको इधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 4 के, माइनस का हो जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ इधर 4 के, ठीक है बेटा। ये देख लें 4 के आ गया। अब मुझे यहाँ पे के चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई करें, नीचे आके बेटा डिवाइड करेगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4, ठीक है बेटा। तो ये निकल आई के की वैल्यू। तो बेटा ये आपका बन गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ गई तो बेटा मैं इसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। जो बी पार्ट है वो ये कह रहा था डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो बेटा डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में मुराद क्या होता है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, B²
माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और हमने ये निकाला था 9-4k। ठीक है, तो बेटा वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, बस यहाँ पे इक्वल टू 0 था तो यहाँ आप ग्रेटर देन 0 आ गया। 4k उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 9/4 लेस देन के, पर बेटा जब ये ग्रेटर देन के, पर जब ये के ग्रेटर देन होगा तो बेटा इसका उल्टा हो जाएगा लेस देन। ठीक है, क्योंकि जब के उधर शिफ्ट करेगा तो बेटा ये लेस देन में आ जाएगा। ओके बेटा, दैट्स इट। बस बाद में इसका ग्रेटर देन को उल्टा कर देना है, लेस देन कर देना है। ठीक है बेटा, सब में एक जैसे पैटर्न ही सॉल्व होंगे। तो बेटा मैं एक दो और करके दिखाऊंगा, एक ईजी वाला करूँगा और एक मुश्किल वाला करूँगा, फिर बाकी ये बेटा आप लोग खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल ईजी है, एक जैसे पैटर्न पर है। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर बेटा प्लस के 4 प्लस क्या हो जाएगा, तो बेटा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू बेटा 0। अब बेटा यहाँ एक्स की टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1, बी यहाँ पे 0 होगा और सी होगा के माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ए की बेटा 1 है, बी की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0, के यहाँ पे एक्स की टर्म तो कोई है नहीं, और सी की टर्म बेटा हो जाएगी के माइनस 4। यहाँ पे के माइनस 4 बेटा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के माइनस 4। अब बेटा देखिए सिंपल वही फॉर्मूला होगा, वही कंडीशन के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है ना, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बेटा जैसे भी करेंगे, जिस टाइम मैं क्लास में सिखाया जाएगा वैसे करें या इस टाइम भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर तरीका सेम है। देखेंगे नज़र फ़र्क है, बाकी है वही। अब मैं बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का स्क्वायर होता है 0, 4 1 4। फिर अब देखिए 0 से सिंपल, 0 से जो भी चीज़ करेगी वही सेम रिपीट हो जाएगा नंबर। तो मैं इसको बड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखें तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। अब जो कंडीशन है सेम सॉल्यूशन डिफरेंट में, वो ये है कि इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो बेटा आप देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेम सॉल्यूशन के लिए। बेटा देखें तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी 4 के माइनस का है, उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 4k प्लस 4k। ठीक है बेटा, तो 16 डिवाइडेड बाय बेटा 4 है, 4 1 4, 4 4 16। तो बेटा के की बेटा यहाँ पे आएगी 4 आएगी। सही है बेटा, ये के की बेटा 4 आएगी। बेटा ये प्लस है, सॉरी। ठीक है, मैं सही इसको अब सेट कर रहा हूँ। ये +4 है और ये +4, और के की बेटा +4 आएगी। ठीक है, ओके। अब बेटा हमने निकाल दिया बेटा इस तरीके से हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर सेम सॉल्यूशन के लिए। अब करेंगे फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। तो बेटा डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सिंपल डिफरेंट सॉल्यूशन बेटा सिंपली डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंट सॉल्यूशन के बेटा देखिए कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो -4k + 16 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब -4k जब हो जाएगा तो बेटा +4k हो जाएगा, 16 ग्रेटर देन 4k। अब 4 डिवाइड करेगा नीचे आके तो 16/4। ठीक है, ग्रेटर देन k से 4 1 4, 4 4 16, तो 4 ग्रेटर देन k। अब बाद में इसका उल्टा करो, k लेस देन 4। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, दैट्स इट।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो चौथा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो ये है k माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2। ठीक है बेटा, a यहाँ पे ये रहा, b ये रहा और c ये रहा। तो मैं a लिख रहा हूँ k माइनस वन, b हो गया बेटा -4 और c हो गया बेटा 2। अब बेटा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिसके में इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बेटा बस वैल्यूज को पुट करें और कुछ भी नहीं है। -4 का स्क्वायर -4 a के बेटा k माइनस वन और c के बेटा c के लिए 2। अब 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाता है और माइनस स्क्वायर ख़त्म कर जाता है। फिर 4 टू सा बेटा 8 हो जाएगा। फिर माइनस का 8 और k माइनस का 1 विल बी सेम। अब k माइनस का 1 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8k और प्लस का 8। अब 16 प्लस 8 कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, 24 माइनस का 8k 24 माइनस 8k। अब बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट सेम सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो और डिफरेंट में लेस देन ज़ीरो। तो बेटा मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि 24 माइनस 8k इक्वल टू ज़ीरो। अब 8k माइनस का है, जब ये उधर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो 24 इक्वल टू 8k। अब मुझे k चाहिए तो 8 मल्टीप्लाई कर नीचे आके बेटा डिवाइड करेगा। जब ये नीचे आके डिवाइड करेगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो k आ गया बेटा 3। ओके बेटा, अब ये निकल गया k। अब निकालना है फॉर दी डिफरेंट डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन। तो बस में इक्वल टू ज़ीरो तो वहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है और डिस्क्रिमिनेंट आंसर क्या आता है? 24 माइनस 8k। 24 माइनस 8k ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बेटा 24 इक्वल टू 8k हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 8k हो जाएगा। अब ये 8 मल्टीप्लाई करा नीचे आके बेटा डिवाइड करेगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन k। 8 वन सा 8, 8 थ्री सा 24। तो 3 ग्रेटर देन k। बाद में फिर बेटा ये हो जाएगा लेस में कन्वर्ट, तो k लेस देन 3। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके क्लास, अब एक क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m in each of the following quadratic equation that will makes the roots equal। ठीक है ना, आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है जो रूट्स को इक्वल कर सके। जब इक्वल होगा तो यानी डिस्क्रिमिनेंट का जवाब होगा ज़ीरो। तो बेटा आपको यहाँ पे m निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट जब इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाता है। अब बेटा सिंपल सी यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द m। तो बेटा अब m निकालने के पहले हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो का इक्वल है। अब यहाँ पर हम पहले a b c को अलग कर देंगे। तो हम इस तरीके से बताएंगे यहाँ पर a टर्म क्या है, b टर्म क्या है और c टर्म क्या है। आपको पता है एक्स स्क्वायर के पीछे a होता है, x के पीछे b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a बराबर है किसके? m प्लस l के। ठीक है, b बराबर है 2m प्लस 3 के और c बराबर है किसके? 2m प्लस 3 के। ओके, अच्छा जी, अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है बेटा, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद b की वैल्यू कितनी है? 2 ब्रैकेट में m प्लस 3, फिर इसका बेटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपर होल स्क्वायर माइनस का 4 सेम आएगा और a की वैल्यू m प्लस l और c की वैल्यू कितनी है? 2m प्लस 3। ठीक है बेटा, 2m प्लस 3। ओके,
अब आप देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये होल स्क्वायर दोनों पर है, यानी m+3 पे भी और 2 पे भी है। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और m+3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मैं रहने देता हूँ, बाद में इसको ओपन करूंगा। ठीक है, फॉर्मूले से होगा a+b होल स्क्वायर। ठीक है, कि दोनों पे स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग और m+3 स्क्वायर अलग हो जाएगा। -4, अब बेटा ये m+1 है, m+l नहीं है, m+1 है। ठीक है, मैंने आज सही किया, मैं बताना भूल गया, m+1 है। अब बेटा देखिए यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? m करेगा 2m से मल्टीप्लाई, फिर m करेगा 3m से। ठीक है, फिर हमारी 1 2m से और 1 3 से। बेटा ये कंडीशन जो है ना उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट 0 के आपको इक्वल रखना है। ठीक है ना, यानी कि 0 बराबर होगा इस टर्म के। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आपने क्यों रखा? जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 के बराबर लेना है। यानी जो टर्म 4+m+3 होल स्क्वायर है, -4m+1 और 2m+3, बेटा ये तो सेम रहेगा, बस ट्राइंगल की वैल्यू आपने 0 दी, इसलिए कि रूट्स आर इक्वल, तो बेटा ये हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको पहले इसको मैं मल्टीप्लाई में सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे? या ऐसा, या सॉरी अलग अलग नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब बेटा मैं इस टर्म को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बाकी 4m+3 होल स्क्वायर सेम। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दें तो बेटा ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा m+1 और 2m+3, और यहाँ m+3 होल स्क्वायर। बेटा क्लास में मैंने थोड़ा सा एक अलग मेथड से कराया था, आप जिस भी मेथड से करें, देखने का नज़रिया चाहे जैसा भी हो, बस आपका तरीका सेम होना चाहिए। तो 1000 तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m को 2m से, फिर m को 3 से, 1 को 2m से और 1 को 3 से। अब यहाँ पे m+3 होल स्क्वायर कॉपी का फॉर्मूले से a+b होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। अब ये 2m स्क्वायर और 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा? 5m प्लस का 3 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर विल बी सेम, 3 2 ज़ा 6, 6m, 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा। ओके, अब ये बेटा m स्क्वायर उधर शिफ्ट करेगा, 6m उधर शिफ्ट करेगा, सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो इससे क्या है इक्वल में यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सही रहेगा। 2m स्क्वायर, ठीक है, अब मैं एक में शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इन सबको इधर शिफ्ट करेंगे तो सब हो जाएगा माइनस में। ओके ओके, इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया तो बचेगा खाली m स्क्वायर। ठीक है, कि 2 बड़ा है और 1 छोटा होता है, 2 में से 1 गया तो 1, तो m स्क्वायर आगे रहेगा 5m माइनस 6m, 6m माइनस का और 5m प्लस का, प्लस माइनस 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 का m, प्लस 3 और -9, तो इसका जवाब आएगा माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस और बड़ी टर्म 9 की, इसी का 0। अब बेटा इसके आप वो करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपको आती होगी, आपने सीखी होगी फैक्टराइजेशन, तो बहुत आसान है, हमें बीच में 1 लाना है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 3 2, इसके थ्रू आप आराम से मिडिल टर्म में 1 ला सकते हो, और 3 2 से बड़ा 6 होता है। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। अच्छा जी, तो बड़ा अब आपने इसका देख लिया। अब m स्क्वायर माइनस का 3m, सॉरी माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का, अब आएगा बेटा 6 आगे, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का m हो रहा है। ठीक है, अब बचता है बाकी माइनस का 6 जो मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसी का 0। अब बेटा देखिए अब ये पेयर बन जाएंगे, m स्क्वायर और 3m हो जाएगा पेयर, m स्क्वायर और 3m हो जाएगा बेटा पेयर, और ये 2 पेयर हो जाएंगे। अब इनमें कॉमन m है तो क्या बचेगा? m माइनस का 3,
और बेटा इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, तो बचेगा m माइनस का 3। अब दोनों में कॉमन क्या है, m माइनस का 3 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा m प्लस 2 इजिकल्स टू 0। अब आप इनके रूट्स निकाल लें, m माइनस 3 और m प्लस 2 दोनों को इक्वल रख दिया 0 के, तो m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू निकल आ जाएंगी, एक निकल आएगा 3 और एक निकल आएगा बेटा 2। एक 3 आ गया और बेटा एक आ गया आपके पास माइनस का 2। ठीक है, ओके, ये आपके रूट्स निकल आया m और ये m के 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, ओके, पर जो अब देखिए m की 2 वैल्यूज आ गए आपके सामने, एक m3 आ रहा है और एक m माइनस 2 आ रहा है, तो बेटा ये दोनों इसके आंसर्स हो गए। सॉल्यूशन सेट -2, 3, ये 3, -2। ठीक है, एक ही बात है, तो ये आपका हो गया आंसर, दैट्स इट। कोई सवाल तो नहीं है इस चीज़ में, बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अब मैं मूव कर ओके स्टूडेंट्स, अब देखें 9x² प्लस के mx प्लस 16, तो बेटा इसमें a है 9, b है बेटा m और c है 16। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान है, जिसके में इक्वल b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी है m का स्क्वायर माइनस 4, a के बेटा 9 और c के बेटा 16। ठीक है, अब ये m का स्क्वायर यानी m² माइनस का 4 9 36, और 36 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं कैलकुलेटर को करके दिखा रहा हूँ, 4 9 मल्टीप्लाई 16, तो उसका जवाब आएगा बेटा 576। ओके, अब आपको पता है कि रूट्स आर इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल है तो यहाँ पे लिखोगे 0 इक्वल टू m² माइनस का 576। अच्छा जी, अब 576 जब बेटा उधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का और m²। ठीक है, हमें m के लिए चाहिए, तो m कैसे निकलेगा, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो इससे क्या है बेटा, आपको m की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, और जो m की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी, जब m की निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, तो बेटा स्क्वायर खत्म हो गया, m इक्वल टू 576 का रूट देखे क्या होता है, 576 का 24, कितना आया 24। बेटा ये हो गया प्लस माइनस 24, बेटा ये आंसर हो गया, कि रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। ओके, तो बेटा ये आंसर निकल गया, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। बेटा होगा वैसे ही, बस जब रियल का जिक्र है तो बस जाहिर सी बात है, आप बस लिखोगे ग्रेटर देन 0, करने वैल्यूज लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू बेटा -2 k प्लस 1 अपॉन k, और सी की बेटा 3 हो जाएगी। फिर वही फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने वो फॉर्मूला लगा दिया, अब उसके वैल्यूज को पुट करो, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो बेटा इससे क्या होगा, आपका सम हो जाएगा। देखिए b की वैल्यू क्या रखी, -2 k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू बेटा 3 आ गई। अब देखिए, अब आप इसको जब खोलेंगे तो किस तरह ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर बेटा देखिए 4 होता है, और k प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर, और उसके बाद बेटा ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अच्छा जी, अब आप बेटा देखिए k प्लस 1 अपॉन k को पहले आप इस तरह लिखेंगे, पहले आप इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले, k प्लस 1 अपॉन k का, ये चलो अभी बाद में ओपन करते हैं,
मैंने क्या किया, 4 कॉमन कर दिया, 4 कॉमन कर दिया। उसके बाद देखें तो डिस्क, अब ये देखें के प्लस 1 अपॉन के को फॉर्मूला ओपन करें, के स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर देना है और वहाँ माइनस का 3 मौजूद है, ठीक है। के कैंसिल, 2 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 3। अब बेटा 3 में से 2 गया तो बेटा माइनस का 1 बचता है, ठीक है। और के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर विल भी सेम रहेगा, ठीक है। तो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर बेटा विल बी सेम, ठीक है। और -2, अब देखिए मैंने क्या किया है कि सिंपल मैंने यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर -2 और +1 करके रख दिया है। इसलिए करके रख दिया है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों रखा है। इसका एक बड़ा रीज़न है साइकोलॉजिकली कि देखिए अब ये -3 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक फार्मूला बन जाए, तो फार्मूले के थ्रू मैंने क्या किया कि ये जो +2 था उसको वहाँ से 3 से ख़त्म करा तो माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, और जो -2 आ रहा है ना वो मैंने एक तरीके से वहाँ पे -2 सपोज किया। देखिए बेटा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा कि के स्क्वायर, ये देखिए बेटा कैंसिल हो गया, तो ये 2 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस इसका बन रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे के माइनस अपॉन के का होल स्क्वायर बनाना है तो बेटा -2 में इसका सपोज किया है कि देखिए 3 में 2 गया तो प्लस का 1 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक फार्मूला बन जाए, तो फार्मूले के थ्रू बेटा मैंने यहाँ फार्मूले के थ्रू मैंने यहाँ पर एक -2 लगा दिया, एक -2 बेटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया खुद से। तो जिससे क्या है कि मैं इसको आराम से बेटा एक फार्मूला बना सकता हूँ। एक फार्मूला बनाने के लिए मैं जस्ट इसको एक इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये एक ट्रिक लगाइए जिससे मैंने यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक फार्मूला बनाने की कोशिश की है, के माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है। हज़ार तरीके अगर आप ये ना पता चलेगा आप ये लिख लें के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर -1, तो भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। तो -1 जो मैं क्लास में कह दी और ये भी ठीक है। हज़ार तरीके से है आपको जैसा अच्छा लगे। मैं देखिए तरीके बहुत सारे होते हैं सॉल्व करने के, कोई एक तरीका नहीं होता। आप जैसे भी करेंगे आपका बस देखने का नज़र अलग हो चाहिए, बाकी सॉरी देखने का नज़र चाहे जैसा भी हो पर आपका तरीका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तो हज़ार तरीके से आप सॉल्व करो, जैसे भी करो हर चीज़ आपका एक्सेप्टेबल है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, देखने का नज़रिया चाहे जैसा भी हो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये कि आपका काम बिल्कुल सही होना चाहिए और आपका मेथड वैल्यूबल होना चाहिए। तो मेथड हमारा वैल्यूबल है और बिल्कुल सही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम हज़ार तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ओके बेटा, दैट्स इट।